बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में एक भूतिया पेड़ है जहां अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। कुछ लोगों का कहना था कि रात के समय उस पेड़ के पास से किसी के कराहने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने वहां तेज हवा में किसी परछाई को हिलते हुए देखा था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जो भी उस पेड़ के पास गया वह डर के मारे भाग आया या फिर कभी लौटा ही नहीं। इसलिए गांव के लोग उस जंगल के पास जाने से डरते थे और बच्चों को भी वहां जाने से मना किया जाता था। पर राहुल और कबीर, गांव के दो नटखट और बहादुर दोस्त, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। वे हमेशा नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। यार, ये सब बड़ों की बनाई हुई बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। हाँ, और अगर सच में कोई भूत होगा तो हम दोस्त मिलकर भगा देंगे। वे दोनों इस रहस्य को सुलझाने के लिए रात में जंगल जाने का फैसला करते हैं। रात का समय था। पूरा गांव सो चुका था। बस कुछ घरों में दियों की हल्की रोशनी जल रही थी। राहुल और कबीर धीरे धीरे गांव से बाहर निकले और जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा चलने लगी। पत्तों की सरसराहट और झींगुरों की आवाज से माहौल और डरावना लगने लगा। लेकिन दोनों दोस्त हिम्मत करके आगे बढ़ते गए। जैसे ही वे भूतिया पेड़ के पास पहुंचे, अचानक उन्हें पेड़ के पास कोई परछाई हिलती हुई दिखी। राहुल, तुमने भी देखा? हाँ, पर यह कोई भूत है या कुछ और? जैसे ही उन्होंने अपनी टॉर्च जलाकर पेड़ की तरफ रोशनी डाली, हवा तेज चलने लगी और पेड़ की टहनियां अजीब तरीके से हिलने लगी। अचानक पेड़ के पास से एक तेज आवाज आई। अब तो दोनों बुरी तरह डर गए और तेजी से गांव की ओर भागे। दोनों दोस्त हांफते हुए गांव पहुंचे और बुजुर्गों को पूरी कहानी सुनाई। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा हंसने लगे। अरे बच्चों, वो कोई भूत नहीं था। तो फिर वो परछाई और आवाजें क्या थीं? असल में वो एक पुराने शिकारी का घोड़ा था जिसकी परछाई अंधेरे में पेड़ पर पड़ती थी, और जब हवा तेज चलती थी तो टहनियां हिलने से डरावनी आवाजें आती थीं। राहुल और कबीर ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर डर के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है। हमें कभी भी बिना सच जाने डरना नहीं चाहिए, बल्कि सच्चाई को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर अगली बार हम डरेंगे नहीं, बल्कि पहले सच्चाई ढूंढेंगे। और हां, अब से इस भूतिया पेड़ की कहानी हम दूसरों को भी सुनाएंगे, लेकिन सच बताकर। गांव के सब लोग हंसने लगे और बच्चों को उनकी हिम्मत और जिज्ञासा के लिए शाबाशी दी, और इस तरह एक भूतिया पेड़ की कहानी का रहस्य सुलझ गया। कहानी से सीख डर सिर्फ हमारी सोच में होता है। हर चीज की सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि तर्क और विज्ञान से सोचना चाहिए।